हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम चालू करेंगे मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर नंबर 4 के साथ। आज का टॉपिक है हमारा एक्सरेज। तो वीडियो चालू होने से पहले एक डिस्क्लेमर और एक रिक्वेस्ट कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्लीज़ हमें 1000 सब्सक्राइबर्स तक रीच करने में मदद कीजिए। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, 1000 सब्सक्राइबर्स करा लीजिए एज ऑफ नाउ। और हम चालू करते हैं लेक्चर 4 के साथ। एक्सरेज एक्सरेज क्या है? एक तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इन्वर्स है और ये कंसिस्ट करता है ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इसको इन्वर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों कह रहे हैं, पहले वो समझ लेते हैं। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या बात की थी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने ये बात की थी कि एक मेटल प्लेट है, ओके, उस पे हमने लाइट इंसिडेंट कराई, ओके, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकले। तो अब अगर इसका इन्वर्स करना हो, उल्टा करना हो, तो ये क्या होगा? हम इलेक्ट्रॉन्स गिराएं, उससे लाइट निकले। और यही चीज़ है जो जो एक्सरेज हैं, ओके। मतलब हम एक बहुत ही हाई एनर्जी एक मिनट, हाँ, ये एक्चुअली हाई एनर्जी फोटॉन्स नहीं है, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये राइटिंग एरर हो गया है। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को आप इंसिडेंट कराते हैं जिससे कि आम लाइट एमिट होती है, ओके। और हम चालू करते हैं उस पीरियड के डिस्कशन से 1895 व्हेन डब्ल्यू रोंटगेन का है कि हाई ये जो एक्सरेज है ना, डेट आर हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन ऑफ अननोन नेचर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन फास्ट इलेक्ट्रॉन्स इम्पेज ऑन मैटर, ओके। ये हाई एनर्जी फोटॉन्स नहीं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। तो ये जो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं, इनके हम पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला है दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सेकंड इज दे आर अनअफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, एंड द थर्ड इज दे आर ईएम वेव्स। अब ये ईएम वेव्स क्यों हैं? ये ईएम वेव्स इसलिए हैं क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो लेक्चर था, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सरेट करता है तो वो उसके करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं बाय द इक्वेशन E इक्वल टू सी बी। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इधर सिर्फ, ओके। तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है जो पहले मूव कर रहा था, प्लेट से टकराया तो रुक गया, तो ये भी एक टाइप का एक्सलेशन हुआ, नेगेटिव एक्सलेशन हुआ, ओके। पर है तो एक्सरेटेड चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है, वो चल रहा था, रुक गया, तो वो एक टाइप का एक्सलेशन है। तो एक्सलेटेड चार्ज पार्टिकल हुआ तो यहाँ पे ईएम वेव्स प्रोड्यूस हुई, और वही जो ईएम वेव्स हैं वही तो हैं ये एक्सरेज, ओके। तो हम इसका एक डायग्राम से चालू करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली एक कॉइल जैसा लगा हुआ है जहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, ओके। यहाँ से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स निकले, एक प्लेट पर जाके टकराए और वो उससे फोटॉन्स निकले, ओके। जो ओके, तो और यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है इस डायरेक्शन में, ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स निकले यहाँ से, ये बहुत ही हाई वोल्टेज सोर्स है, ओके, ताकि हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स निकल सके। जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उसको हमें इस साइड डायरेक्ट करना है, तो हमने इधर एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया जो इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स को टकराएंगे और बाद में वहां से फोटॉन्स एमिट होंगे। अब हम जब स्टडी करते हैं इन फोटॉन्स जो निकल रहे हैं, ओके, जो एक्सरेज आ रहे हैं, ओके, उनके हम नेचर को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि अलग अलग एनर्जीज के जो इलेक्ट्रॉन्स टकराए उसके करस्पॉन्डिंग अलग अलग वेवलेंथ के एक्सरेज निकलेंगे। अब जो अलग अलग वेवलेंथ के एक्सरेज निकले उनकी जो इंटेंसिटी है उसका एक प्लॉट बनाया तो वो कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है। और ये जो है ये है लेमडा मिनिमम, मिनिमम वेवलेंथ के जो निकले इधर से एक्सरेज। अब इसमें क्या होता है, हमने कुछ पॉइंट्स पहले साइंटिस्ट ने लिए, उनको प्लॉट किया और एक ऐसा टाइप का ग्राफ आ गया। अब ये हो गया कंटिन्यूस एक्सरेज। पर जब बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में प्लॉट किया गया बहुत सारे पॉइंट्स लेके, तो हमें पता चला कि सिर्फ कंटिन्यूस एक्सरेज नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज भी होते हैं और उसका ग्राफ कुछ इस तरह आता है। अब ये इस तरह कैसे आता है वो समझते हैं, पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकले, ओके, तो उसकी कुछ एनर्जी जो है वो फोटोन में जाएगी और कुछ एनर्जी कहीं और कोलिजन्स उसमें निकल जाएगी। तो हम एक केस ले सकते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ओके, दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी ऑफ फोटोन। अगर कहीं भी एनर्जी कहीं और नहीं गई, कोई कोलिजन नहीं हुए, एक एकदम आइडियल केस ले रहे हैं, तो वो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी ऑफ फोटोन हुई, करेक्ट। अब मैक्सिमम एनर्जी के लिए मिनिमम लैम्डा चाहिए, तो एच सी बाय लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू ई वी। वी क्या है, जो वोल्टेज सोर्स हमने वी उधर लगाया था वो, इंटू ई क्या है, जो इसका चार्ज है वो। इससे हमें मिल गई एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ई वी। तो लैम्डा मिनिमम क्या आ गया, एच सी बाई ई वी। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे एच सी और ई की, तो ये हमें लैम्डा मिलता है इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम बोले तो 12400 डिवाइडेड बाय द वोल्टेज सोर्स सप्लाइड। अब इसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ एनर्जी हमें पता है कहीं ना कहीं वेस्ट, मतलब नॉट वेस्ट, मतलब कहीं ना कहीं और जाएगी। सिर्फ फोटोन उससे निकले ऐसा तो है नहीं, कहीं और जा रही है। तो हम मान लेते हैं कि एक एटम था जिस पे, जो मेटल का एटम था, उस पे जाके ये इलेक्ट्रॉन्स टकराए, तो उन्होंने कुछ के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर दिया मान लेते हैं, और कुछ एल शेल के इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर दिया, तो वहां पे वॉइड्स आ गए। ओके, अब वहां पे जो वॉइड्स आ गए उनको ऑक्यूपाई करने के लिए नेक्स्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर कूदेंगे। ओके, क्योंकि ये डेफिनेटली, क्योंकि न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, ज़्यादा स्टेबिलिटी है, तो इधर इलेक्ट्रॉन्स आना चाहेंगे। तो के शेल में जो वॉइड्स बने उसकी वजह से एल एम एन वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कूद के में आना चाहेंगे। तो एल से जो आएंगे उससे जो हम, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एल से के आए, तो उससे भी कुछ निकलने वाले हैं वेवलेंथ। ओके, और उस वेवलेंथ को हम कहेंगे के अल्फा, एम टू के बीटा एंड सो ऑन के गामा, फिर एम टू एल आएंगे तो एल अल्फा, फिर एल बीटा, फिर एल गामा, ऐसे चलता जाएगा। तो उससे क्या होता है, बीच बीच में कुछ ऐसी पीक्स आती हैं यहाँ पे, जो हमने कंटिन्यूस एक्सरेज देखी थी उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के ये पीक्स आते हैं। अब वो किसके लिए आते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जंप इधर करते हैं टू ऑक्यूपाई द वॉइड्स क्रिएटेड। अब ये जो, अब ये हमें कैसे पता कि ये के अल्फा के रिलेटेड पीक है, ये के बीटा, ये एल अल्फा, ये एल बीटा। अब वो हम समझ लेते हैं। वो इस तरह आता है कि पहले हमें दो चीजें देखनी है कि पीक पहले किसका आएगा और पीक ऊंचा किसका आएगा। ओके, तो पीक पहले किसका आएगा, जिसका लैम्डा कम होगा। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, ये एक्स एक्सिस जो है वो वेवलेंथ वाली एक्सिस है। ओके, तो जिसका वेवलेंथ कम होगा वो पहले आएगा। अब के बीटा जो है वो एम टू के है, उसकी एनर्जी गैप ज्यादा है देन के अल्फा, राइट। एनर्जी डिफरेंस के बीटा का जो एनर्जी डिफरेंस है वो के अल्फा के एनर्जी डिफरेंस से ज्यादा है। हमें पता है एनर्जी और लैम्डा इनवर्स रिलेशन में है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है तो लैम्डा कम होगा, तो के बीटा पहले आएगा के अल्फा से। और सिमिलरली ये एल बीटा पहले आएगा एल अल्फा से, और के बिफोर आएगा देन एल। अब इसमें क्या होता है, हमें यह तो पता चल गया कि के बीटा पहले आएगा, फिर के अल्फा, फिर एल बीटा, फिर एल अल्फा, लेकिन इसकी पीक्स कैसे हाई होंगी। अब कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि क्योंकि के एल ये के बीटा ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस से आया है, तो ज़्यादा पीक तो उसकी होनी चाहिए थी, पर के अल्फा की पीक ज़्यादा क्यों है। ये ऐसा इसलिए है कि जो एल है वो ज़्यादा बाजू में के, तो चाहे उसका एनर्जी डिफरेंस रिलेटिवली थोड़ा कम हो, पर वो ज्यादा बाजू में, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इधर एल से के आएंगे टू ऑक्यूपाई द वॉइड्स। ओके, तो नंबर इतने ज्यादा होते हैं कि एनर्जी गैप कम होने से भी इतना सिग्निफिकेंट फर्क नहीं आता, और के अल्फा की का पीक बहुत बड़ा आ जाता है, पर के बीटा बहुत दूर है। मतलब मान लीजिए अगर किसी घर पे कोई चोरी हुई, ओके, तो उसको उसके जस्ट इमीडिएट वाले नेबर सबसे पहले आएंगे, या उसके सेकंड इमीडिएट नेबर्स पहले आएंगे, या उसके थर्ड इमीडिएट नेबर्स पहले आएंगे। डेफिनेटली जो उसके इमीडिएट नेबर्स हैं वो उसको हेल्प करने के लिए सबसे पहले आएंगे। उसी तरह ये है, के में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक बार नॉकआउट हो गए तो सबसे पहले तो एल वाले आएंगे ना उसे ऑक्यूपाई करने के लिए, तो एल वाले ज़्यादा आएंगे, इसलिए के अल्फा की पीक ज़्यादा आती है। अब हम डिटरमाइन करते हैं एक्सरे की वेवलेंथ यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या है कि दो लेयर्स हैं एटम्स की, एक मेटल की प्लेट रख ली, उसमें दो लेयर्स ऑफ एटम्स दिखा दिए। अब पहली वेव आई, टकराई पहले लेयर से,
निकल गई, दूसरी वेव आई दूसरे लेयर से टकराई, इधर से वापस निकल गई। अब हम क्या चाहते हैं, इन दोनों लेयर्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या, कि जो इनका जो पार्ट डिफरेंस है डेट शुड बी एन इंटीग्रल, that is an even multiple of lambda by 2, that is 2n times of lambda by 2। तो ये हो गया n lambda, करेक्ट। अब ये n lambda हो गया, ये एंगल है थीटा, ओके। तो इस राइट ट्रायंगल में हम लगाते हैं साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई डी, दो लेयर के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी, साइन थीटा हो गया एक्स बाई डी, तो एक्स क्या हो गया डी साइन थीटा। अब एक एक्स इधर एक एक्स इधर, इतना पार्ट डिफरेंस आया इनके बीच में, तो डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स, डेट इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। मतलब पार्ट डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा होना चाहिए था, तो 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। ये कंडीशन है हम इधर अप्लाई करेंगे, तो इससे हमें मिल जाएंगी एक्सरे की वेवलेंथ लैम्डा, ओके। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में से अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।